बेटियां दिलों में पैदा हो जाती हैं ना, फिर कोई पास हो या दूर, क्या फर्क। आज मेरी रुखसती की डेट तय हो रही है। ऐसे मौके पर तो सारी फैमिली को साथ होना चाहिए था। हमें शादी सर पर है, ऐसे में दुल्हन के भाई की गैर मौजूदगी सबको खलेगी। जब घर छोड़कर चले गए तो ऑफिस भी नहीं आना चाहिए था। आपको आपका बिजनेस मुबारक हुआ। उसकी दूरी में जो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना नगीन, एक एक अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरा वादा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि अली को उसकी माँ उसकी बीवी समेत घर है और अली में गुस्से में घर से निकल जाता है, वो भी किसी की नहीं सुनता। तो उसकी माँ घर में काफ़ी परेशान होती है क्योंकि अली उसका काफ़ी लाडला बेटा होता है। वो यही समझती है कि उसकी बीवी सारा ने अली को मुझसे अलहदा कर दिया। मेरा वो बेटा जिसने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, वो आज उस अपनी बीवी की खातिर ये घर छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ कर चला गया। उसकी माँ को ये बात कभी भी हज़म नहीं हो रही। वहाँ दूसरी तरफ हानिया की डेट फिक्स हो रही होती है रुस्ती की। तो हानिया को भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि अली और सारा के साथ हानिया काफ़ी क्लोज थी। तो हानिया अपनी मामा से कहती है कि मेरी आज रुस्ती की डेट फिक्स हो रही है और आज तो पूरी फैमिली को साथ होना चाहिए था ना, तो कहाँ है अली भाई और सारा भाभी? उनको मेरी खुशियों में शामिल होना चाहिए था अम्मी, कहाँ हैं वो लोग? तो उसकी अम्मी कहती है देखो हानिया बेटा, अली अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ कर गया है। तो हानिया कहती है नहीं अम्मी जान, आपने उन्हें घर से निकाला है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए। तो उसकी माँ कहती है अगर तुम्हारे भाई को इतना ही प्यार हुआ तो वो तुम्हारी रुखसी पर आ जाएगा। तो हानिया कहती हैं अगर आप बताएंगी उनको फ़ोन करके तो तब ही आएंगे ना, वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है देखो हानिया बेटा, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी रुखसती होने वाली है, तुम अपना मूड फ्रेश रखो। वहाँ दूसरी तरफ नगीन की माँ कहती है कि देखो बेटा, इस घर की छोटी बहू और बेटे का होना बहुत लाजमी है। बेटी की शादी है और उस शादी में एक भाई ही शरीक ना हो तो लोग बहुत बातें बनाएंगे, बल्कि पता नहीं लोग क्या क्या समझेंगे। तो नगीन कहती है प्लीज़ अम्मी, वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई हैं तो जाएं, मैं तो चाहती हूँ इस घर में आए ही ना। तो उसकी माँ कहती है नगीन बेटा ऐसे नहीं कहते, ये उसका भी घर है, जितना शहीर का घर है उतना अली का भी घर है। उसको हानिया की शादी में शरीक होना पड़ेगा। वो हानिया का भाई है और छोटी भाभी है, उनका शरीक होना बहुत लाजमी है। नहीं तो लोगों का तो तुम लोग को पता ही है, लोगों को बातें बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। लोग तो मौका ढूंढते हैं बातें बनाने का और हम लोग उन्हें मौका दे रहे हैं, जबकि अली को इस शादी में शरीक होना चाहिए। आप लोग उसको मना के ला सकते हो अगर तुम और तुम्हारी सास चाहें तो। वहाँ सारा अली को कहती है अली हमें ऐसे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, अम्मी को गुस्सा आ गया था, उन्होंने इसलिए गुस्से में कह दिया, लेकिन हमें आपको उन सबको छोड़ के ऐसा नहीं आना चाहिए था। तो अली कहता देखो सारा, जब दिल में ही एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो जाए तो नज़दीक रहें या दूर रहें क्या फ़र्क पड़ता है? नज़दीक रह के भी वही नफ़रत झेलनी और दूर रह कर भी नफ़रत तो दिल में पैदा हो गई ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम नज़दीक रहें या दूर। सारा कहती है देखें अली, मुझसे आपकी टेंशन नहीं देखी जा रही, प्लीज़ आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे अली अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ वो काफ़ी परेशान बैठा होता है। तो उसका भाई देखता है कि अली ऑफिस में आया है तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिस के अंदर अली के पास जाता है तो उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अली कहता है ऑफिस में आया हूँ और मैंने यहाँ क्या करने आके। तो उसका भाई कहता है जब हम सबको बेइज्जती करके हमारी तुम अपनी बीवी को लेके उस घर से चले गए हो, उस बीवी की खातिर तुमने अम्मी और हमें सबको छोड़ दिया, तो यहाँ ऑफिस में तुम क्या करने आए हो? यहाँ ऑफिस में भी तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब तुम घर छोड़ सकते हो, हम सबको छोड़ कर चले गए हो, तो तुम्हारा यहाँ भी कोई काम नहीं है। अली को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, हालांकि बिज़नेस तो दोनों भाइयों का ही है, शहीर उसको नहीं रोक सकता, लेकिन अली को फिर भी बहुत गुस्सा आता है और उसको यकीन नहीं आता कि मेरे बड़े भाई मुझसे ऐसे कह रहे हैं। वो कहते हैं हाँ आपको तो अब यही होगा ना कि मैं सारी प्रॉपर्टी की सारा और उसकी फैमिली को ना दे दूँ।
تو علی کو بہت غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کو آپ کا بزنس اور آپ کا یہ آفس اور آپ کے پیسے مبارک. جا رہا ہوں میں یہاں سے, نہیں آؤں گا دوبارہ. علی وہاں سے چلا جاتا ہے غصے میں. اور گھر میں شادی والا ماحول ہوتا ہے. ہانیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہاں علی کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے علی کی وجہ سے, کیونکہ وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا اتنا معصوم اور شریف بچہ, میرا فرما بردار بیٹا مجھے ایسے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو وہ نگین سے کہتی ہے کہ جتنا علی اور سارا نے مجھے رلایا ہے نا, علی نے اس سارا کی خاطر میں ایک ایک آنسو کا بدلہ علی سے نہیں سارا سے لوں گی, کیونکہ علی نے ہی سب کچھ سارا کے کہنے پر سارا کے پیچھے کر لگ کے کیا ہے. ہمیں چھوڑ کر بھی صرف سارا کے پیچھے گیا اس لڑکی کی خاطر. میں نے اسے پیدا کیا, اتنا بڑا کیا, اتنا میرا فرما بردار بیٹا تھا, اور مجھ سے اس گھر چھوڑ کے چلا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لڑکی نے میرے بیٹے پہ کیا جادو کیا ہے. میں گن گن کے اس لڑکے سے بدلے لوں گی. میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ اب علی کے ساتھ مزید رہے. میں اس کے ساتھ اس کا اور علی کا رشتہ ختم کر دوں گی. گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.